स्टार्टिंग रिले के बारे में बताए थे कि स्टार्टिंग रिले क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टिंग रिले में हमने आपको बताया था करंट रिले और वोल्टेज रिले, ठीक है। कैसे काम करता है इसके बारे में और किस तरह से हम चेक करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ये ओपन टाइप के जो है रिले हैं, जो यहाँ दिखाया गया है ओपन टाइप, इसमें कॉइल आपको दिखाई दे रहा है। और ये बॉक्स टाइप करंट रिले है। कौन सा है? बॉक्स टाइप करंट रिले। तो बॉक्स टाइप करंट रिले का एक मैग्नेटिक कॉइल है और इसी में जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर भी है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर है जो फिगर में हमने बनाया था, आपको वहाँ पर दिखाई देगा आपको। अभी बना के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने बना लिया है और इसको हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं रिले में कैसे होता है। जैसे ये L1 हो गया, तो L1 से गया ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होते हुए यहाँ से देखिए इसमें होते हुए या कॉइल में गया, कॉइल से होकर ये गया आपका, यानी कि यहाँ से चला गया इसमें मैग्नेटिक कॉइल में। देखिए कॉइल होते हुए गया है मैग्नेटिक कॉइल और मैग्नेटिक कॉइल का दूसरा सिरा चला गया है यहाँ से रनिंग में। तो देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा, यहाँ से ये इसमें गया, यहाँ पर इन हुआ, देखिए यहाँ से इन हो रहा है इसके अंदर और फिर यहाँ से आउट होकर यहाँ पर चला गया है। देखिए यहाँ आउट में चला गया है और फिर यहाँ से ये कांटेक्ट पॉइंट इसमें आ गया है और यहाँ से कांटेक्ट पॉइंट होकर ये स्टार्टिंग में चला गया है। कहाँ चला गया है? स्टार्टिंग में। तो ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के बीच में ये क्या होता है? कॉइल लगा हुआ रहता है। और स्टार्टिंग से कांटेक्ट पॉइंट जो है, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग का कांटेक्ट पॉइंट ये है। जब इस पे पेंडुलम क्या होता है, गिरेगा, तो ये गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम सप्लाई इसमें देंगे और ये L2 से न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा बाइंडिंग को, कंप्रेसर मोटर की बाइंडिंग को, और ये रनिंग पर सप्लाई मिल जाएगा, तो जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देंगे उससे मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइज होगा तो पेंडुलम ये ऊपर की तरफ खींच जाएगा। जब पेंडुलम ऊपर की तरफ खींचेगा, जिसको प्लंजर कहते हैं, तो ये आकर इस पर सट गया, जैसे अभी सटा हुआ है, तो ये गिरा हुआ, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है जिससे सटा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग को सप्लाई मिल जाएगा, जिससे स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा उसको, कंप्रेसर मोटर 75% गति प्राप्त कर लेगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा कि मैग्नेटिक कॉइल के उतने सामर्थ्य नहीं रह पाएगा, तो फिर प्लंजर का होता है भारी होने की वजह से फिर नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट जो स्टार्टिंग का वो कॉन्टेक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कार्य करता है। अब देखिए इसमें हम इसको प्लंजर सेट कर देते हैं, इसको निकाल कर दिखाने के लिए इसको निकाले थे। अब इसमें ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये यहाँ से जो है शॉर्ट कर गया था इसलिए इसको हटाए थे। अब इसको फिर हम उसमें फिट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिट करने के लिए ये कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। ये जो तार है ये L2 से इधर से होकर गया है इसमें, तो हमारा इधर से सीधे डायरेक्ट दे दिए हैं और ये इधर से होकर गया है इसमें, इसकी वजह से इसमें जो है स्पार्क कर रहा है। अब इसमें हम प्लंजर डाल देते हैं ये, अब प्लंजर डालकर इसको हम इसमें फिट करते हैं। फिट करके इसको ऐसे इसको हमने यहाँ बैठा दिया है मैग्नेटिक कॉइल को। और ये जब क्या होगा कि मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा फ्यू सेकंड के लिए, तो ये पेंडुलम को ऊपर की तरफ खींच लेगा। जैसे अभी देखिए उसको अप डाउन कर दिए तो देखिए नीचे चला गया, तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कनेक्ट हो गया। देख रहे हैं ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो गया। और फिर जैसे ही क्या होगा कि इसके मैग्नेटिक कॉइल का जो है मैग्नेट कुछ कमज़ोर हो जाएगा, वीक होगा, तो ये फिर पेंडुलम को ऐसे रहेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा नीचे, फिर आ जाएगा। तो फिर ये स्टार्टिंग क्या होता है, बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा। इस तरह से ये काम करता है। इसमें दोनों क्या होता है, यानी कि
ओवरलोड प्रोटेक्टर भी होता है और रिले भी होता है। इसको बॉक्स टाइप यानी बॉक्स के आकार का बना हुआ रहता है, इसलिए इसको बॉक्स टाइप कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका पीछे कवर ये है और ये पीछे हम इसको ऐसे लगाकर इसको टाइट कर देंगे, यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे, टाइट कर देंगे। देखिए ये L1 है और ये है L2, ये है टॉप लिखा हुआ है। तो ऐसे हम जो कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर होता है उसमें ऐसे लगाते हैं, बॉक्स टाइप का जगह बना हुआ रहता है, वैसे लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए सीधे L2 से हम कनेक्ट कराएंगे तो L2 पर और कॉमन पर सप्लाई मिलेगा ना टॉप पर, तो इस पर और इस पर कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है। और जब हम टॉप पर रखेंगे इस तरह से तो L1 से लेकर और ये रनिंग पर कंटिन्यूटी बताएगा। और जब हम क्या करेंगे इसको पलट देंगे, ऐसे कर देंगे तो इन दोनों पर कंटिन्यूटी बताएगा और इस पर नहीं बताएगा। L1 पर लगाने पर दोनों पर कंटिन्यूटी बताएगा और L2 पर लगाने पर इसमें कंटिन्यूटी बताएगा। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसको हम चेक करते हैं। यानी हमने बता दिया आपको कि इन दोनों पर लगाएंगे और इसको जो है बॉटम के साइड में रखेंगे, टॉप साइड में नहीं, उलट देंगे तो उस कंडीशन में L1 पर लगाने पर इस पर क्वांटिटी बताना चाहिए। देख रहे हैं ना, इस पर क्वांटिटी बताना चाहिए। और सीरियल लैंप से चेक करेंगे तो, और जब L2 पर लगाएंगे तो इस पर बताना चाहिए। L2 पर लगाएंगे तो इस दोनों में नहीं बताएगा और L1 पर लगाएंगे तो इन दोनों में नहीं बताएगा। जब हम इसको बॉटम साइड में कर देंगे, नहीं टॉप साइड में ना करके, नहीं इसको हम ऊपर ना करके नीचे किए हुए हैं, तो अगर टॉप साइड होता है तो ऐसे होगा, तो टॉप ऊपर हो जाएगा। तो L2 पर लगाएंगे और इस पर लगाएंगे तो क्वांटिटी बताना चाहिए। देखिए ये सीरियल लैंप है, इसका 2 लीड है, ये L2 लिखा हुआ ना यहाँ पर L2। अब यहाँ पर इसको लगा रहे हैं और इसको हम पलट रहे हैं और इस पे लगा रहे हैं टॉप पर, क्वांटिटी बताया। अब देखिए इन दोनों में क्वांटिटी नहीं बताएगा, ठीक है। अब हम L1 पर लगाते हैं, इधर L1 पर और ऊपर लगाएं तो नहीं बताया क्वांटिटी। इस पे लगा रहे हैं तो नहीं क्वांटिटी बता रहा है, इस पर भी क्वांटिटी नहीं बता रहा है, इन तीनों में क्वांटिटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब कि क्या है कि ये काम कर नहीं रहा है, एक रनिंग का सप्लाई से जाना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब हम पलट कर देखते हैं, इसको जब पलट देते हैं तो ये L2 पर लगा रहे हैं तो क्वांटिटी बताएगा, बताया। अब L1 पर लगा कर हम इन दोनों पर लगाएंगे, देखते हैं। देखिए एक में बता रहा है, एक ठो में नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग वाला कॉन्टेक्ट हो गया और ये रनिंग वाला कॉन्टेक्ट नहीं है, यानी कि रिले काम नहीं कर रहा है। इसको लगा देंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हम L1 पर लगाए हैं और इसको बॉटम साइड में कर दिए हैं। तो ये क्या होना चाहिए, दोनों पर क्वांटिटी बताना चाहिए, लेकिन दोनों पर क्वांटिटी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि काम नहीं कर रहा है, सही है कि ख़राब है। तो ये समझ लीजिए काम नहीं कर रहा है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कहीं उसका जो है तार जो मैग्नेटिक कॉइल का है वो छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये है ओपन टाइप रिले, ये भी करंट रिले है। इसमें भी देखिए आप देखेंगे कि इसमें कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है, ये भी कांटेक्ट पॉइंट है और यहाँ से सप्लाई हम इन करा रहे हैं। इधर से होते हुए ये घूमते हुए यहाँ से इस पे आ गया है और यहाँ सीधे रनिंग बाइंडिंग पे चला जाएगा, क्योंकि देखिए इस पे लिखा हुआ है M, यानी M का मतलब हो गया मेन। M लिखा हुआ है यहाँ, देखिए M, और ये हो गया S यानी स्टार्टिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग मेन हो गया रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया S हो गया। अब यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ से घूमते हुए करंट यहाँ आएगा और यहाँ से ये इसमें आकर चला जाएगा रनिंग बाइंडिंग पर, और जैसे ही उसमें न्यूट्रल अलग से मिल जाएगा कंप्रेसर मोटर को। अब देखिए यहाँ कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है और इसमें भी कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है। और इसके अंदर देखिए प्लंजर किस प्रकार से होता है, इस तरह का प्लंजर होता है, ठीक है। तो प्लंजर जब होता है, जैसे मैग्नेटिक कॉइल इसका मैग्नेटाइज होगा फ्यू सेकंड के लिए, तो यह प्लंजर ऊपर उठेगा, ऐसे वो प्लंजर ऊपर उठेगा। तो जब ऊपर उठेगा तो ये जाकर क्या होगा कि इसमें ऊपर उठेगा, ये खींचेगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो ये जाकर इसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे अंदर अंदर जो है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और सप्लाई इसमें आएगा, इसमें से इसमें आएगा, इसमें से इसमें चला गया, स्टार्टिंग बाइंडिंग पर चला जाएगा। और फिर इसके बाद जो है
फ्यू सेकंड के बाद इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये स्प्रिंग को क्या करेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, इसको दबा देगा, प्लंजर को नीचे की तरफ दबा देगा, तो फिर ये नीचे आ जाएगा और क्या होगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, केवल रनिंग बाइंडिंग पर चलता रहेगा। तो इस रिले का प्रयोग जो है केवल रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के लिए किया जाता है, जहां पर स्टार्टिंग बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये ओपन टाइप हो गया। तो इसी तरह से जो है एक और रिले है जिसको पीटीसी रिले कहते हैं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। और एक पीटीसी रिले है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। देखिए ये जो है रिले है, इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा गोल सा सिरेमिक डिस्क होता है, और जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि कंटिन्यूटी बताता है, और जैसे ही क्या होता है कुछ सेकंड के बाद ये धीरे धीरे क्या करता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यानी कि पीटीसी रिले लिखा है ना, पीटीसी। पीटीसी का पूरा नाम जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले, दिखाई दे रहा है, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। ठीक है, इसको हम यहाँ से निकाल कर क्या कर सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे इसको। तो इन दोनों पर लगाकर श्री लैम्प का चेक करेंगे लीड कि ये क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। देख क्वांटिटी बता रहा है। अब क्वांटिटी बता रहा है और कुछ समय के बाद इस तरह लगाए रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखिए श्री लैम्प की, देखिए श्री लैम्प जल रहा है ना, बल्ब जल रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, और यहाँ पर भी हम लगा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ये लोड के ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा समय लगेगा। देखिए ऑफ हो गया, यानी इसी तरह से स्टार्टिंग बाइंडिंग को ये क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देगा। और फिर थोड़ी देर के बाद जब है ठंडा होगा तो अब देखिए फिर क्या होगा कि जैसे सप्लाई चला जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद ये ठंडा होगा, और फिर जैसे ही ऑन होगा तो जब ऑन होगा तो फिर ये क्या करेगा, कंटिन्यूटी बताने लगेगा और सप्लाई को क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। यानी कि मोटर की बाइंडिंग को सप्लाई मिल जाएगा, स्टार्टिंग टार्क मिलने के बाद फिर वो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। देखिए फिर अभी आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको पीटीसी रिले कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले। क्या कहते हैं, पीटीसी रिले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रिले कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें गोल सिरेमिक डिस्क होता है, 5 रुपये के सिक्के जैसा। फिर एक बार और, करंट रिले के अंतर्गत आता है, सब करंट रिले के अंतर्गत आता है। देखिए फिर आ गया, कंटिन्यूटी बताने लगा, और फिर देखिए थोड़ी देर के बाद ये फिर क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये कार्य करता है। ये सब जितने अभी दिखाए दे, बॉक्स टाइप और ये ओपन टाइप और प्लस ये पीटीसी, ये सब जो है यानी कि करंट रिले के नाम से जाना जाता है। और ये साइज़ के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। यानी कि ये बॉक्स के अनुसार हो गया तो बॉक्स टाइप, ये खुला हुआ है मैग्नेटिक कॉइल तो इसको ओपन टाइप, और इसको जो है क्या कहते हैं, यानी पीटीसी रिले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग होता है। देखिए ये भी जो है इसमें इंक्लूड है, ओवरलोड प्रोटेक्टर भी है, और ये पीटीसी रिले है। इसके भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये भी जो है रिले है, ओपन टाइप का ही रिले है। इसको भी हम खोल कर दिखा सकते हैं। इसी तरह से बना हुआ है, जिस तरह से ये है उसी तरह से वो भी है। ये है वोल्टेज रिले, जिसको पोटेंशियल रिले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंबर होते हैं, जैसे 4 नंबर, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा 4 नंबर। यहाँ देखिए ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर दिखाई दे रहा है, और ये 1 नंबर है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है। 4 नंबर, 4 नंबर केवल जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से सप्लाई इन करा के यहीं से हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे कोई लेन देन नहीं है रिले से। और 5 नंबर
और 2 नंबर के बीच में मैग्नेटिक कॉइल होता है, ठीक है। और 1 और 2 के बीच में कांटेक्ट पॉइंट होता है। हम आपको डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए 4 नंबर हो गया, ये 4 नंबर का 4 नंबर हो गया, और ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर हो गया, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर है, 1 नंबर हो गया, ठीक है। तो 5 और 2 के बीच मैग्नेटिक कॉइल दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। और 2 और 1 के बीच कांटेक्ट पॉइंट है, यानी इस रिले को पोटेंशियल रिले कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई भी दिया जाता है और फेज सप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है। और ये केवल स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। जो कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, उसको डिस्कनेक्ट कराने के लिए, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कराने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको पोटेंशियल रिले कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि यहाँ 3 कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया इस तरह से, ये कॉइल हो गया इस तरह से बाइंडिंग का, और ये इसका कॉइल का बाइंडिंग का हो गया। इन दो मिला के ये कॉमन हो गया, ये रनिंग हो गया, और ये स्टार्टिंग हो गया। जैसे अब हम सप्लाई यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से सीधे सप्लाई निकाले और यहाँ से सीधे दे दिए रनिंग को, फिर यहाँ से निकाले, यहाँ पर एक स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर लगा दिए, और रनिंग कैपेसिटर का निकाल कर सप्लाई हम दे दिए रिले के नंबर 2 पर, और 2 नंबर से चला जाएगा सप्लाई निकल कर यहाँ से ये स्टार्टिंग पर, ये स्टार्टिंग हो गया। और यहाँ से जो है फिर 4 नंबर से ही डिस्ट्रीब्यूट होकर निकल कर सप्लाई एक स्टार्टिंग कैपेसिटर से निकल कर 1 नंबर पर चल जाएगा। ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको SC कह सकते हैं, इसको RC रनिंग कैपेसिटर, और ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये जो है यहाँ सप्लाई मिलता है, और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से सीधे 5 पर आया, 5 से होते हुए कॉमन पर पहुँच गया। तो जब सप्लाई इसको दिया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक कॉइल और ऑफ रहता है, और ये कनेक्ट बना हुआ रहता है, कांटेक्ट पॉइंट कनेक्ट किया रहता है। और यहाँ से जो है पावर फैक्टर क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग का भी और रनिंग का, दोनों कैपेसिटर का पावर फैक्टर क्या होता है, 2 पर आता है। इधर से 1 नंबर से होते हुए आता है, और इधर से रनिंग का सीधे डायरेक्ट 2 नंबर पर आता है, और यहाँ से पावर फैक्टर चला जाता है स्टार्टिंग पर। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है, तो ये क्या करता है, खींच लेता है इसको। जब खींचता है तो ये कांटेक्ट पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है इसे। जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, केवल स्टार्टिंग जो है कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, और रनिंग कैपेसिटर सप्लाई यहाँ मिलता रहता है, और फिर यहाँ से रनिंग सप्लाई यहाँ पर पावर फैक्टर आता रहता है, ठीक है। इस तरह से ये कार्य करता है। इसको वोल्टेज रिले, पोटेंशियल रिले कहते हैं। यह कैसे चेक करेंगे कि सही है ख़राब है, यहाँ पर जब हम रिले के नंबर 5 और 2 पर लगाएंगे, जैसे अभी देखिए रिले के नंबर 5 और 2 पर लगाते हैं तो कट की आवाज़ करेगा, ये कट की आवाज़ किया, यानी कि जब हम इस पर लगा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है, कांटेक्ट पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। और जब हम 1 और 2 पर लगाएंगे, ना 1 और 2 पर लगाएंगे तो क्वांटिटी बताएगा। देखिए 1 और 2 पर लगाएं तो क्वांटिटी बताया, ठीक है। और जब हम 1 और 5 पर लगाएंगे तो वाइब्रेशन करेगा, घिर घिर की आवाज़ करेगा। जैसे 1 और हम 5 पर लगा दिए, देखिए 1 और 5 पर आवाज़ आ रहा है, घर घर की आवाज़। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो 1 और 5 पर लगा रहे हैं तो यहाँ से सप्लाई इधर होकर 2 पर मिल जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हो जा रहा है। और जब मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हो जा रहा है तो इसको खींच दे रहा है, तो फिर इसका मैग्नेटिक कॉइल डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है, तो फिर छोड़ दे रहा है, तो फिर जाकर सट जा रहा है। फिर जैसे मैग्नेट इसको सप्लाई फिर मिल जाता है तो फिर क्या होता है, पकड़ लेता है, फिर छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। इसी तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है। देखिए अभी हम इसको खोल कर भी दिखा देते हैं आपको कैसे काम करता है। ये वोल्टेज रिले का इंटरनल पार्ट है। इसमें देखिए मैग्नेटिक कॉइल है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ 5 नंबर से, देखिए ये 5 नंबर है, दिखाई दे रहा है ना, 5 नंबर से जुड़ा हुआ है एक सिरा। और ये 4 नंबर है जो जंक्शन पॉइंट है। देखिए कहीं से कहीं जुड़ा नहीं है, खाली बस यहीं पर रुक गया है। ये 4 नंबर यहीं पर रुक गया है। और ये 1 नंबर का है, 1 नंबर देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है 1 नंबर। अभी ये 1 नंबर जो है क्या होगा कि यहाँ पर कांटेक्ट बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये कांटेक्ट,
ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। देखिए जैसे मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा ऐसे खींच जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर छोड़ेगा तो कनेक्ट कर लेगा। देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज हुआ, अब खींच लिया तो डिस्कनेक्ट हो गया। और डिस्कनेक्ट किए रहेगा, कनेक्ट नहीं करेगा। फिर जैसे ही इसका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर छोड़ देगा, तो एक क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर लेगा। तो ये 1 नंबर का बीच में हो गया। और फिर यहाँ पर क्या हो गया कि 2 नंबर है, 2 नंबर सप्लाई इसको मिल जा रहा है। देखिए इसके बॉडी में कनेक्ट किया गया है, 2 नंबर यहाँ सप्लाई, ये 2 नंबर है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर से ये पूरा बॉडी में इसके सप्लाई आ गया है। तो मैग्नेटिक कॉइल को ये बॉडी से सप्लाई इसको मिल गया और यहाँ से 5 नंबर से मिल गया। अब देखिए हम कैसे इसको, और ये स्प्रिंग के द्वारा ही इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कराता है। कैसे कराता है अब देखिए हम, ये यहाँ पर अब हम मैग्नेटिक कॉइल कैसे कनेक्ट करता है डिस्कनेक्ट करता है हम श्री लैंप से फिर दिखाते हैं आपको। जब हम 1 और 2 पर लगाते हैं तो क्वांटिटी बताता है, एक क्वांटिटी बताया। लेकिन जब हम 1 और 5 पर लगाते हैं तो घिरीर की आवाज़ करता है। देखिए क्योंकि मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज कॉइल मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इस तरह से, इसलिए जो है वाइब्रेशन की आवाज़ देता है। लेकिन जब 2 और 5 पर लगाते हैं तो कट की आवाज़ करेगा। पकड़ लिया, छोड़ दिया, छुड़ाएँ तो हटाएँ तो क्या हो गया, छूट गया। अब देखिए यहाँ पर जब एक खींच रहा है तो ये देखिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये स्टार्टिंग रिले इस तरह से कार्य करता है। स्टार्टिंग रिले 2 प्रकार के हो गए, वोल्टेज रिले और करंट रिले। तो करंट रिले में हमने इतना दिखा दिया, और ये हो गया आपका वोल्टेज रिले, जिसको पोटेंशियल रिले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, पोटेंशियल रिले के नाम से। ठीक है, ओके।